हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना और आज हम बात करेंगे अपनी जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमने जिसमें मीनार के डिस्कस किया था, यानी कि जिसको मासिक धर्म बोला गया था, और उसके हम आगे वाले पार्ट के बारे में बात करने जा रहे थे। और आज हम आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाएंगे कि कैसे क्या ये प्रोसेस होती है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स या कौन कौन सी ह्यूमन बॉडी या एक वुमेन के जो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन सी इसमें हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में जो ये ब्रेन का हिस्सा दिखाया हुआ है, ये ब्रेन में सबसे पहले हमारी एक ग्लैंड होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। ये हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड होती है, ये एक तरीके का हार्मोन सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन GnRF के नाम से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इसे बोलते हैं। ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। और उसके बाद ये जो होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो हमारी हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ आप देख सकते हो जो कि शो हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये GnRF के द्वारा इसको स्टिमुलेट करती है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उकसा देती है कि ये अपना वर्क करने के लिए रेडी हो जाए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने के बाद ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जिन्हें हम FSH और LH के नाम से जानते हैं। FSH यानी कि हम कह सकते हैं उनको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स ये अपना रिलीज़ करती है, जिनके द्वारा सिक्रीट होता है, जिनके द्वारा हमारा स्टिमुलेट होती है हमारी ओवरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ये सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट बनाया है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरी बनी हुई है हमारी, ये जो बोथ साइड होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, जिसे हम हिंदी में या नॉर्मल अपनी आयुर्वेद की भाषा में अंडाशय जो बोलते हैं, ओवरी। तो ये क्या करती है, जो FSH और LH जो हार्मोन्स होते हैं, उनके द्वारा ओवरी हमारी एक्टिव हो जाती है या स्टिमुलेट हो जाती है कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। तो हमारी ओवरी जैसे ही स्टिमुलेट हुई तो वो कुछ हार्मोन्स जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं, उनको रिलीज़ कर देती है, जिनके द्वारा हमारी बॉडी में बहुत से चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी प्रोसेस भी आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को कॉज करती है। जैसे कि हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि मासिक धर्म के बारे में बात कर रहे थे। तो मासिक धर्म इन्हीं ऑर्गन्स, इन्हीं ग्लैंड्स और इन्हीं हार्मोन्स की अकॉर्डिंग ही, ये इन्हीं की प्रक्रिया के द्वारा ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी है वो आगे जाके कॉज होती है। इन्हीं हार्मोन्स, यही हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉज करते हैं। ये तो हमारी यहाँ तक ओवरी की बात हो गई। इसने ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स जो हैं उसने रिलीज़ किए हैं। उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया होती है, जो सेकेंड स्टेज की प्रक्रिया होती है, वो होती है हमारे यूट्रस में। यूट्रस जिसे गर्भाशय बोलते हैं, जिसे माता का वॉम बोलते हैं, जहाँ पर एक बेबी अपना कंसीव होता है या फर्टिलाइज होता है, जहाँ पे ग्रो अप होता है, उसको यूट्रस बोलते हैं या गर्भाशय बोलते हैं, है ना। तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर की मदद ली है, जिससे कि एक मेडिकल लाइन से जो भी है वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन आपको एक नॉर्मल वुमेन को भी अच्छे से समझ आ सके, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर का सहारा लिया है। तो अब हम इससे आगे वाली वीडियो में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन्स में चेंजेस होता है, जिसके द्वारा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कॉज होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है, मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, और कौन से हार्मोन्स के द्वारा हमारी जो है फर्टिलिटी कॉज होती है, जिससे जैसे कि हम कह सकते हैं उसको एक वुमेन जो है वो माँ बनती है। तो ये कौन से हार्मोन्स जो हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बातें हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।